हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग आपके काफी सारे डाउट्स हैं। तो जिस किसी कैंडिडेट ने भी उत्तराखंड का एग्जाम दिया है लाइक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, ठीक है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है वो ये है कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो इन सभी कोर्सेज का एक साथ ही आएगा एंड वो जब आएगा तो कब आएगा उसका एक क्वेश्चन है। एंड दूसरा सबसे बड़ा डाउट बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स का है कि क्या 50 से नीचे वालों की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि 50 से नीचे वालों की काउंसलिंग किस तरीके से हो सकती है। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट फ्यूचर में जो काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है उस पर मैं सभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सो दैट जब आप पार्टिसिपेट करो तो आपको अपने लिए बेस्ट कॉलेज जो है मिल पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है इन्फॉर्मेशन जो भी मैं अपलोड करता हूं उसको प्लीज पूरा देख लिया करो सो दैट आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट ना रहे एंड अपने लिए बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट कर पाओ। तो अब पहले बात कर लेते हैं सभी कोर्सेज के रिजल्ट की, कि रिजल्ट जो है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो आपको ये पता है कि परसों रात के टाइम पे जो है आंसर की आपकी आ गई थी ऑफिशियली एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें जो नोटिस आया था आंसर की का, जो मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि 27 जून यानी कि कल तक जो है दोपहर 1 बजे तक आपको अपना ऑब्जेक्शन वहां पर फाइल करना है। तो उसमें एक ईमेल आईडी दी है uknursingpara@gmail.com, उस ईमेल आईडी पर जो है अपने ऑब्जेक्शन भेजने हैं आंसर की के। यानी कि आंसर की में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन और उसके जो भी आंसर है या जो प्रूफ है उसका वो मेल में अटैच करके भेजना है। मैंने सुबह वीडियो अपलोड कल रात वीडियो अपलोड करी थी, तो जिसने नहीं देखी वो देख लेना एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग मेल करना सो दैट कि आपको उसका बेनिफिट हो। एंड अगर मार्क्स बढ़ेंगे, आंसर की चेंज होगी तो वो सबके लिए चेंज होगी एंड सबको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस उसमें गलत है तो प्लीज ऑब्जेक्शन जरूर कर देना। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा एंड मैंने पूरा वीडियो में उसमें बताया कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि कैसे सब चीजें करनी है, किस तरीके से मेल आपको बनाना है एंड किस तरीके से अपने प्रूफ अपलोड करने हैं, ठीक है। तो वो काम जरूर कर लेना। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो 27 जून यानी कि कल तक का आपको टाइम दिया गया है आंसर की पे ऑब्जेक्शन फाइल करने का। अब हमें ये पता है कि आंसर की जो है मतलब उस पर कल तक ऑब्जेक्शन फाइल होगा एंड सभी लोग जब मेल करेंगे तो आप मिनिमम मानकर चल सकते हो कि 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे वो दोबारा से जो आंसर की है वो नई आंसर की प्रिपेयर करने में कि जो आंसर गलत है एंड जो आंसर की नई वाली प्रिपेयर होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अभी जब उन्होंने आंसर की रिलीज करी है अभी तक उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन मतलब अभी तक जैसे उनको पता है कि भाई ऑब्जेक्शंस आएंगे हमारे पास, तो उन्होंने अभी जो है आंसर की जो आपने ओएमआर शीट वहां पर आप फिल करके आए हो वो अभी तक चेक नहीं करी होगी, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है हम आंसर की पब्लिश करेंगे एंड आंसर की पब्लिश करने के बाद बच्चों के जब ऑब्जेक्शंस आएंगे और जो क्वेश्चंस गलत होंगे, जो क्वेश्चंस के आंसर हमने गलत दिए होंगे, पहले हम उन्हें सही करेंगे एंड फिर आप लोगों की ओएमआर शीट चेक होगी। तो जब नई आंसर की वो प्रिपेयर करेंगे तो 27 के बाद कम से कम 2 दिन लगा सकते हो, यानी कि 29 तक आपकी जो है नई आंसर की प्रिपेयर होगी। अब यहां पर देखो 2 केसेस हो सकते हैं कि नई वाली आंसर की जो आएगी मतलब करेक्शन जो होगा वो नई आंसर की वाली जो नई आंसर की आएगी वो पब्लिश वेबसाइट पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही केसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन करेक्शन होगा जरूर। करेक्शन वो लोग करेंगे जब उन्हें काफी सारे मेल्स जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि भाई बच्चों के मेल्स आ रहे हैं तो वो लोग करेक्शन जरूर करेंगे। तो 2 केसेस यहां बन सकते हैं कि या तो वो मतलब न्यू आंसर की जो उन्होंने करेक्शन वाली आंसर की होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर शीट को चेक करके आंसर मतलब जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दें एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि दोबारा से वो नई वाली आंसर की को पहले वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे एंड उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो है अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो दोनों ही केसेस बन सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक मुझे ऐसा याद है कि ऑब्जेक्शन के बाद आई थिंक न्यू वाली आंसर की वो नहीं पब्लिश करते हैं, डायरेक्ट जो है रिजल्ट जो करेक्शन होता है उसी के बेसिस पे ओएमआर शीट चेक हो जाती है एंड उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये दोनों ही केसेस पॉसिबल है। तो अगर मैक्स टू मैक्स देखो कि 29 तक अगर नई आंसर की भी बन जाती है, ठीक है, एंड हम मान के चलते हैं कि अगर मान लो 1 से 2 दिन उन्हें लगते हैं कि नई आंसर की वो पब्लिश भी करेंगे और उसी बीच जो है आपकी ओएमआर शीट भी चेक हो जाएंगी, तो आप अपना रिजल्ट जो है लगभग 1 से 3 जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो 1 से 3 जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है एंड उसके विद इन लाइक आप मान सकते हो 3-4 डेज के अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स प्लीज प्रिपेयर कर लेना। आई नो डॉक्यूमेंट्स पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी उत्तराखंड वालों के लिए, ठीक है, तो मैं वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप सभी कैंडिडेट्स अपने प्रिपेयर करके रख लेना। ओके, अब बात आती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड उनको ये डाउट है कि 50 मार्क्स से नीचे काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि आईएनसी का रूल ये है कि 50 से नीचे वालों की काउंसलिंग जो है वो हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वो चीज दिखाता हूँ जहां पर ये लिखा है 50 से नीचे वाला की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। क्लियर है? तो लास्ट ईयर हमें पता है कि ऐसा ही हुआ था कि 50 से नीचे वालों की हो गई थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 7th वाला पॉइंट है जिसमें आपका सिलेबस लिखा हुआ था एंड उसी के नीचे जो है रेड कलर की बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु परीक्षा में न्यूनतम 50 परसेंटाइल प्राप्त करने होंगे। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरी का कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करा कि जनरल ओबीसी को 50 से कम करना है, एससी एसटी को 45 से कम करना है या 40 से कम करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इन्होंने साफ साफ क्या लिखा है कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम 50 परसेंटाइल प्राप्त करने होंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली तो यह है कि कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है, सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एफएफ, कोई भी कोटा हो, उसको मिनिमम 50 परसेंटाइल स्कोर लेकर आना ही होगा। अब दूसरी चीज अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर 50 परसेंटाइल की बात हो रही है, परसेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि मेरे 44 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 43 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरी तो काउंसलिंग होगी नहीं, तो आप सभी कैंडिडेट्स गलत हो सकते हो इस केस में। क्यों? क्योंकि 50 परसेंटाइल एंड 50% ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 50% का मतलब तो देखो डायरेक्टली ये है कि 100 नंबर का पेपर था, उसमें से मिनिमम 50 लेके आने थे आपको। ये क्राइटेरिया पिछले साल तक था, तो पिछले साल तक इन्होंने जब इसको लागू कर रखा था इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, तो वो उस चीज में फंस गए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे ऐसे जिनके 50 से कम ही आए थे, 50 से ऊपर वाले बहुत कम कैंडिडेट्स थे, इसलिए बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी एंड बाद में फिर उस रूल को चेंज करना पड़ा था और फिर 50 से नीचे वालों की भी काउंसलिंग हुई थी। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ये 50% का जो क्राइटेरिया है इसको 50 परसेंटाइल में चेंज कर दिया, सो दैट ऐसा जो पिछले साल हुआ था कि जो उनकी खाली सीटें रह गई थी 50% के क्राइटेरिया के चक्कर में, वो इस बार ना हो। अब 50 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो 50 परसेंटाइल का मतलब क्या है। जैसे सपोज अगर बीएससी नर्सिंग की हम बात करें तो इस साल जो मैंने न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ी थी, जो आपका 11 जून को पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 18 जून को कितने लोगों ने पेपर दिया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन 11 जून को जो है लगभग 6100 कुछ बच्चों ने जो है पेपर दिया था। ठीक है, मोटा मोटा हम आंकड़ा लेकर चलते हैं कि 18 जून को जो पेपर हुआ उसमें 6000 बच्चों ने पेपर दिया होगा, बल्कि 6000 ने नहीं दिया होगा, उससे भी कम ही दिया होगा, 300-400 और घट गए होंगे क्योंकि दोबारा पेपर देने हर कोई नहीं गया था। ठीक है, तो सही है, कंपटीशन कम हो गया जो लोग नहीं गए थे। तो बात यह है कि हम 11 जून वाला जो आंकड़ा है वो लेकर अगर हम चलें कि सपोज 6000 कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया था। ठीक है, तो क्या होगा कि 6000 में से अगर 50 परसेंटाइल आपका स्कोर है या 50 परसेंटाइल से ऊपर आपका स्कोर होगा, तो इसका मतलब यह है, अगर मान लो किसी का स्कोर आता है करेक्ट 50 परसेंटाइल, तो इसका मतलब यह है कि उस कैंडिडेट ने 3000 बच्चों से ज्यादा स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि उसके जो मार्क्स आए हैं वो 3000 बच्चों से ज्यादा हैं। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब होता है कि उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपका स्कोर ज्यादा है या उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्कोर आपसे कम है। अगर मैं बोलूं कि आपका स्कोर जो है 51 परसेंटाइल है या 54 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो हो टॉप 54% बच्चों, मतलब क्या बोलते हैं 54 परसेंटाइल, 54% जो बच्चे हैं आप उनसे ऊपर हो, उनका स्कोर उनका जो स्कोर है वो आपसे कम है। ठीक है, या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी सपोज 99 परसेंटाइल आई है, तो 99 परसेंटाइल का मतलब यह है कि आप
पूरे 6000 में से जो 99% बच्चे हैं उनसे ऊपर हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अगर मैं बोलूं कि मान लो आपकी 100 परसेंटाइल आ गए, यानी कि आप पूरे के पूरे 6000 बच्चों में टॉप पर हो। ठीक है, और जबकि 100 आती नहीं है और 99 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग रहता है, ऐसा 100 कभी रहता नहीं है, बहुत ही एकदम मतलब रेयर केस है। ठीक है, तो परसेंटाइल का मतलब यही होता है कि जितना परसेंटाइल आपका स्कोर आया है, इसका मतलब कि उतने बच्चों से ऊपर आपकी रैंक है। जैसे अगर मैंने कहा कि सपोज 90 परसेंटाइल है आपकी, 90 परसेंटाइल, तो 6000 का 90 अगर आप निकालो 90% तो कितना होता है 5400। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी 90 परसेंटाइल आई है तो आपने 6000 में से 5400 बच्चों से ऊपर आपकी रैंक आई है। ठीक है, यानी कि 5400 बच्चे जो हैं वो आपसे नीचे हैं रैंक में। तो यानी कि आप कितने में हो, आप टॉप 600 रैंक में हो। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर 90 परसेंटाइल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप 90% बच्चों से ऊपर हो और टॉप 10% में हो, यानी कि 600 बच्चों के अंदर हो। और अगर मैं इसी तरीके से बात बोलूं कि आपकी 95 परसेंटाइल आई है इस एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि आप टॉप 5% में हो, यानी कि आप टॉप के 300 रैंक्स में हो। अब रैंक कौन सी होगी वो अलग चीज है। परसेंटाइल का मैंने मतलब बता दिया कि 95 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर है, यानी कि आप टॉप 5% स्टूडेंट्स में हो, और टॉप 5% का मतलब है अगर 6000 का 5% निकालें यानी कि 300 स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी जो रैंक है वो टॉप 300 के अंदर है। ठीक है, तो ये होता है परसेंटाइल का मतलब। अब इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। मान लो अगर जो टॉप रैंकर है, अगर टॉप रैंकर के 60 मार्क्स आ रहे हैं एंड उसके नीचे फिर मार्क्स जो हैं वो ऐसे डेप्रिशिएट होते रहते हैं, मान लो 60 हैं, फिर 59 है, फिर 58, फिर 44, इस तरीके से जाते जा रहे हैं नीचे। एंड हमें क्या है कि 50 परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये है कि अगर आप टॉप 3000 बच्चों में आ गए, मतलब 6000 ने अगर सपोज पेपर दिया है, तो 50 परसेंटाइल आपको मिनिमम स्कोर लेके आना है, यानी कि आपकी जो रैंक है 6000 में से 3000 तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है साफ साफ। ठीक है, और ये जो मैंने आपको डेटा बताया 6000 वाला, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही थी कि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उत्तराखंड में, उसमें 6000 कुछ, मतलब 6100 कुछ बच्चों ने दिया था। तो अभी 18 जून को माने तो बच्चे कम ही हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो 6000 अगर हम मोटा मोटा लेकर चले तो टॉप 50 मतलब 50 परसेंटाइल स्कोर का मतलब यही है कि आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो 1 से 3000 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि आपको जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है 6000 बच्चों ने, उसमें आपको टॉप 50 में आना है, मतलब टॉप 50% में आना है। 6000 का टॉप 50% यानी कि 3000। अगर आपकी ओवरऑल रैंक 3000 तक होगी तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, अब इस चीज से समझो, इसका स्कोर से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका स्कोर से कोई भी मतलब नहीं है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपके मिनिमम 50 आने चाहिए। 40 जिसके आएंगे या 42 जिसके आएंगे या 38 जिसके आएंगे, वो भी टॉप 50% में आ सकता है एज पर डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, तो जो भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्कोर्स आए होंगे बच्चों के। एंड उन बच्चों में जो टॉप 50% होंगे, मतलब लगभग 3000 तक मान लो, 6000 में से जो ऊपर के 3000 होंगे मेरिट में, उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, और बाकी के जो बचे हुए नीचे होंगे उस 3000 के, मतलब 50% के नीचे, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। बस सिंपल से आपको यह समझना था। तो यहां पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे 44 आ रहे हैं, मेरे 42 आ रहे हैं तो मेरी काउंसलिंग नहीं होगी। ऐसा साफ साफ अभी आप नहीं कह सकते जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। अगर आपकी ओवरऑल रैंक, मैं एक मतलब टोटल स्टूडेंट्स देख लेना कितनों ने पेपर दिया है, वो पूरी पीडीएफ आएगी, तो उसमें पूरे सभी के स्टूडेंट स्कोर लिखे होंगे। तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसमें टॉप 50% देख लेना। मान लो अगर 6000 बच्चों का नाम होगा उस पीडीएफ में, 6000 बच्चों के स्कोर लिखे होंगे, तो इसका मतलब है कि टॉप 3000 में अगर आपका नाम है, 3000 रैंक तक आपकी आई है ओवरऑल, तो इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, अब इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 40 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, किसी की भी काउंसलिंग हो सकती है। होगी ये जरूरी नहीं है, बट हो सकती है ऐसा जरूरी है। ठीक है, होगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो कि बहुत सारे बच्चों के 60 से ऊपर आ गए तो भाई 50 वाला भी बेकार है, उसकी भी काउंसलिंग नहीं होगी, और 55 वाला भी बेकार है, उसकी भी काउंसलिंग नहीं होगी।
ठीक है ना। मान लो कि जो 6000 में से टॉप 3000 बच्चे हैं उन सभी के 60 मार्क्स से ऊपर हैं, इन केस हम मान के चल लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन उन सभी के 60 से ऊपर हैं 100 में से, तो इसका मतलब है कि 60 से नीचे वाला काउंसलिंग करवाएगा ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकती उसकी 60 मार्क्स से नीचे। तो ये होता है परसेंटाइल का मतलब। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अभी से ये अपने अंदर जो है पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है कि भाई मेरे 42 है, मेरे 44 है, तो मेरी काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। एंड मुझे ये कंफर्म पता है कि जो मतलब 50 परसेंटाइल स्कोर जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं जो है आप मान के चल सकते हो 35-40 मार्क्स के आसपास जाने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी रिजल्ट आने पे सब कुछ क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एंड करता हूं। बहुत सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप ये दिमाग में समझ आ गया होगा कि भाई 50 से नीचे वालों की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 मार्क्स ही लाने हैं। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके 50 आए हैं उसकी काउंसलिंग होगी। हो सकता है कि 50 परसेंटाइल स्कोर जिसका है वो 60 से ऊपर वाले ही हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जो मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो आप फॉलो कर पाओ एंड आपको सही से इसके लिए गाइडेंस मिल पाए। बाकी और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सिवाय इसके कि मेरे इतने मार्क्स है तो मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।